हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं और आपको उनका सम निकालना है। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं आपके। फर्स्ट होता है हमारा एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ आपका ए फर्स्ट टर्म है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना और डी कॉमन डिफरेंस। एक और फॉर्मूला हमारा एस एन विच इज एन बाई टू ए प्लस एन, वेयर एन इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उस हिसाब से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो हमें यहाँ पता है कि 10 टर्म्स का सम निकालना है हमें, लेकिन हमें लास्ट टर्म नहीं पता। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी विच इज 7 माइनस 2, हो गया आपका 5। ठीक है, हमें लास्ट चीज़ जो चाहिए वो चाहिए एन। एन, ए और डी, हमें तीन चीज़ चाहिए बस। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू एन विच इज़ 10। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे। एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सम दिस इज द सम अप टू nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, दैट इज सम अप टू द nth टर्म ऑफ ए पी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो वी हैव एस ऑफ 10। ठीक है, 10 टर्म्स का सम निकालना में 10 बाई टू इंटू ए विच इज़ 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज़ 5। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पे एस ऑफ 10 5। ठीक है, 2 को आप करोगे 5 आएगा आपका, 4 प्लस 9 इंटू 5, तो आ गया हमारा 5। 4 प्लस 9 5 तो 45। ठीक है, 5 इंटू 49, तो हमारा सम क्या आएगा इसका 245। देयरफॉर सम अप टू 10th टर्म इज इक्वल्स टू 245। ये है आपका आंसर। सेकंड है हमारा -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। फिर से हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, लास्ट टर्म नहीं दी हुई। ठीक है, लास्ट टर्म में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए पर लास्ट टर्म चाहिए उसमें। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, अपना फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है विच इज़ ए, तो आपका -37 यहाँ पे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एक सेकेंड, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी विच इज़ -33 माइनस ऑफ -37। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस करोगे, A2 माइनस A1 होता है, तो -33 प्लस 37, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 4। नेक्स्ट हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n इज़ 12। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स of AP या sum up to nth term of the AP is equals to S of n which is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो sum of 12 terms of AP is equals to S12 which is 12 by 2 into a which is -37 plus 12 minus 1 into d is 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। 2 इंटू -37 होगा आपका -74 प्लस 12 माइनस 1 हो गया आपका 11। 11 इंटू 4 हो गया 44, तो 6 इंटू दिस टर्म, तो एस ऑफ 12 क्या है हमारा 6 इंटू -74 प्लस 44, आपका नेगेटिव आएगा नंबर 30। ठीक है, 6 3 18, तो आपका आ गया -180। तो हमारा आया सम, देयरफॉर सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू -180। सम आपका नेगेटिव आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका सम नेगेटिव नहीं आ सकता। आपकी अगर AP डिक्रीजिंग है या ज़्यादा टर्म्स उसमें नेगेटिव हैं तो आपका नेगेटिव सम भी आएगा। नेक्स्ट हमारा 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स।
तो हमारा फिर से वही फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। कॉमन इसको सॉरी फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए। आपको बताना है कि आपका वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, इसीलिए हम लिखते हैं ऐसे। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी विच इज़ 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो इसमें डी विच इज़ A2 माइनस A1 या कुछ, बट इतना सही है यहाँ पे। ये आएगा आपका 1.1। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी n विच इज़ 100, ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ या सम अप टू ही कर लेते हैं, सम अप टू द nth term of AP is equals to S of n which is n by 2 into A plus n minus 1 into D, ठीक है। तो therefore sum of 100 terms या sum up to 100 terms is equals to S100, ठीक है। S100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 by 2 into A which is 0.6 plus n minus 1, तो ये हो गया आपका 100 minus 1 इंटू डी हमारा 1.1, तो हमारा आएगा ये 50। ये आपका आएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो आपका आ गया 50। 1.2 प्लस 108.9, ठीक है। 99 इंटू 11 करोगे आप तो 1089 आएगा और डेसिमल आएगा आपका 8 डिजिट के बाद। तो आपका आ गया S100 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 आपका आएगा 110.1। आप इनको मल्टीप्लाई आप करोगे आपका आएगा 5505.0, तो 0.0 में लिखने की ज़रूरत नहीं। देयरफॉर सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज इक्वल्स टू 5505। दिस इज आंसर। नेक्स्ट हमारा 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। अगेन फर्स्ट टर्म is equals to A which is 1/15, common difference is equals to D which is 1/12 minus 1/15, ठीक है। अब हम इनका LCM लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका LCM आएगा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो आपका आ गया 1/60 कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इज n विच इज़ 11, ठीक है। सम अप टू nth टर्म, फॉर्मूला आपको हर एक में लिखना है, इज इक्वल्स टू Sn विच इज़ n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो आपका हो गया S11 11/2 2 इंटू A विच इज़ 1/15 प्लस n माइनस 1, तो आपका हो गया 11 माइनस 1 इंटू D हो गया आपका 1/60, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा दूसरा वाला ब्रैकेट 1/60। तो S11 क्या है हमारा 11/2, क्योंकि 2 से ये तो डिवाइड होगा नहीं कम्प्लीटली, 2/15 प्लस 10/60, ठीक है। 11/2 LCM ले लेते हैं इसका, हम कट नहीं करेंगे क्योंकि आपका 50 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, सॉरी 15 4 जा 60, ठीक है। तो 60 कर दिया हमने, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 प्लस 10, हमारा आ गया 18/60, 9 2 18, 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0, ठीक है। तो हमारा आ गया 33/20, और ये है हमारा सम। देखो सम अप टू 11 टर्म्स ऑफ AP is equals to 33/20। दिस इज सेकेंड है हमारा फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। तो हम लास्ट टर्म का यूज करके सम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले, क्योंकि हमें लास्ट टर्म जो दी हुई है हम उससे ही निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। आपको 2 फॉर्मूले यूज होंगे हमारे इसमें, A of n is equals to A plus n minus 1 into D,
ये आपका लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है nth टर्म का, बल्कि नॉट लास्ट टर्म, दिस इज टू फाइंड द nth टर्म। और एक हमारा s ऑफ n विच इज n/2 a प्लस a ऑफ n, ये आप बोल सकते हो l विच इज लास्ट टर्म। तो ये हमारा सम है, ये हमारा है nth टर्म का फॉर्मूला। तो हम पहले इसको यूज़ करके अपना n निकालेंगे ताकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चले, और फिर आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ n की, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसमें हमें पता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म है आपकी ये विच इज़ 7, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d, ठीक है। और ये है आपका 10 इंटू 2 इज 20/1, 21/2 माइनस 7 आपका आएगा। ये LCM इसका आएगा आपका 2 ही, ठीक है। और आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आएगा 21 माइनस 14/2, तो आपका बचा ये 7/2। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, ठीक है, बट वी नो द लास्ट टर्म a ऑफ n पता हमें, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 84। यहाँ पे हम इसको L भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। हमें पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू a ऑफ n विच इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n है क्या यहाँ पे 84 इज इक्वल्स टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7/2। अब हमारे पास इक्वेशन बची सिर्फ n की टर्म्स में, और हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं n की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास बचा n माइनस 1 इंटू 7/2 इज 84 माइनस 7, तो यहाँ आपका आएगा 77, ठीक है। 7, 14 और 77। फिर आप करोगे n माइनस 1, आपका क्या आएगा 77 इंटू 2/7। ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 7 डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई सॉरी वहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 11 बचा 22। n की वैल्यू क्या आई आपकी, सॉरी 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 विच इज़ 23, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 23, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। वी नो दैट सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो आपका s 23 डालना में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 23/2, a क्या है 7 और l क्या है, l है 84। तो आपका आ गया ये 23/2, 7 प्लस 84 आपका आएगा 91। 23 इंटू 91 आप करोगे आपका आएगा 2093/2, ठीक है। अब हम करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि आपका जो बीच में टर्म थी फ्रैक्शन में वो मिक्स फ्रैक्शन में थी। तो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 1/2। तो हमारा आंसर आया सम दिस 1046 इज टू 1/2। नेक्स्ट है हमारा 34, 32, 30 अप टू 10। सेम चीज़ है, दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हम पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हम निकालेंगे आपकी n की वैल्यू, और n की वैल्यू आने के बाद हम इसमें सम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म है आपकी a विच इज़ 34। नेक्स्ट है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज d विच इज़ 32 माइनस 34। तो आपका है -2, आपकी डिक्रीज हो रही है 2 2 से ये, ठीक है। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू l विच इज़ 10। we know that L is equals to A of n which is A plus n minus 1 into D। A of n है आपका 10, A है आपका 34 प्लस n minus 1 into D है आपका -2, ठीक है। तो आपका n minus 1 into -2 क्या हो गया 10 minus 34, 34 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आपका बचा -24, ठीक है। तो आपका n minus 1 आया -24/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका बचा 12। n आया हमारा 12 प्लस 1 विच इज़ 30। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 13। अब हम इसको पुट करेंगे सम के फॉर्मूले में, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 a प्लस n। तो आपका यहाँ पे s ऑफ 13 क्या आएगा 13/2, a इज़ 34
एंड L इज़ 10। हमारा आ गया 13/2 इंटू 44, ये आपका कैंसिल हो गया, 22 पे जाएगा ये, तो हमारा बचा 13 इंटू 22 और विच इज़ 286। देयरफॉर सम ऑफ द AP गिवन इज इक्वल्स टू 286। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा -5, -8, -11 अप टू -230, इनका आपको सम बताना है। फर्स्ट टर्म अगेन, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकेंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D विच इज -8 माइनस ऑफ -5, ठीक है, -8 में से -5 माइनस करेंगे तो -8 + 5 हो गया ये, ठीक है, आपका बचा -3। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस -3। फिर हमारा है लास्ट टर्म, हमें गिवन है यहाँ पे लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू L विच इज -230, ठीक है। वी नो दैट L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला है। L है हमारा -230 विच इज़ A है -5 प्लस n-1 इंटू D इंटू -3, तो आपका n-1 इंटू -3 आएगा -230, ये वहाँ जाके आपका ऐड हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये यहाँ -5 है, तो आपका ये क्या बचा -225 वही 2, तो 2 - 3 हम करेंगे तो हमारा आएगा 2A प्लस 9D माइनस 2A माइनस 4D, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड होगा हमारा 25 - 30, यहाँ आपका बचेगा 5D और यहाँ आपका बचा -5, तो D आ गया हमारा -1। पुट D इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे हमारा आएगा A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, तो A माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, therefore A is equals to 15 plus 2 is equals to 70। हमारा A आ गया, D आ गया, we have to find A of 10। A of 10 होगा हमारा A plus 10 minus 1 into D, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, A की आएगी 17 प्लस 9 इंटू -1, हमारा आया 17 - 9, 17 - 9 होगा आपका 8। therefore हमें निकालना क्या था D is equals to -1 and A of 10 is equals to 8। ये है आपका आंसर जो आपसे दोनों टर्म्स। फिफ्थ पार्ट है इसी का, D आपको दिया हुआ है, S9 आपको दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड A एंड A9, ठीक है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालनी है, हमें कॉमन डिफरेंस और सम दिया हुआ है। D इज इक्वल्स टू 5, S ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 75 एंड N इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, टोटल टर्म्स 9 है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालनी है। We know that A of n is equals to A plus n-1 into D, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा, लास्ट टर्म हमें पता नहीं, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, हमें ये दो चीज़ें पता है, ठीक है, तो लास्ट टर्म है हमारी A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9 - 1 इंटू D इज़ 5, तो आपका आ गया ये A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8 इंटू 5, तो A9 माइनस A इज इक्वल्स टू 40, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें पता है S ऑफ n होगा हमारा n/2 इंटू A प्लस A ऑफ n, ठीक है, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारा आएगा S ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9/2 A प्लस A ऑफ n, A ऑफ 9 बल्कि, ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ किसी की नहीं पता, S ऑफ 9 की हमें वैल्यू पता है विच इज़ 75 इंटू 2/9, ठीक है, यहाँ 2 जो था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A प्लस A ऑफ 9, तो आपका यहाँ से A प्लस A ऑफ 9 क्या आ गया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15 और 50/9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 जा 50 और 3 3 जा 9, तो वी हैव 50/3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आपका आएगा A9 प्लस A, सॉरी A9 माइनस A9 माइनस A प्लस A9 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 50/3, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया ट्वाइस ऑफ A9 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 3 4 3 जा 12 प्लस 50, आपका आ गया 170/3, ठीक है, तो आपका A9 क्या आया
170/3 इंटू 2, 3 8 जा 16, 3 5 जा सॉरी 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये आपका जो है 3 से कैंसिल हो रहा है कहीं पे भी, ये देखो ये आपका आएगा नहीं होगा ये कैंसिल, तो आपका लास्ट टर्म आ गई 85/3। इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो आप इसमें, पुट A9 इज इक्वल्स टू 85/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपका आएगा 85/3 माइनस A इज इक्वल्स टू 40। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 85/3 माइनस 40। 85 माइनस 120/3, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा -35/3। Therefore, A is equals to -35/3 and A9 is equals to 85/3। ये है आपकी दो टर्म्स जो आपसे पूछे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा A is equals to 2, B is equals to 8, S of n is equals to 9। तो आपको निकालना है n और A of n। ठीक है, A is equals to 2, B is equals to 8, S of n is equals to 90। We don't know n, we don't know A of n। तो S of n हमें पता है, हम फॉर्मूला यूज़ करके इसमें से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। S of n क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सब्सटीट्यूट करेंगे हम वैल्यू, हमारे पास आएगा 90 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, 2 वहाँ चला जाएगा, आपका आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ये आपका आ गया n इंटू 4 प्लस 8 n माइनस 8 n, ये आपका आएगा 8n माइनस। ठीक है, आप इसमें से चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, 4 आपका आएगा यहाँ 4n, यहाँ आपका बचा एक सेकेंड 2n माइनस 1, ये था आपका 180। ठीक है, तो आपका n इंटू 2n माइनस 1 क्या आया 180/4, 4 4 जा 16, 20 4 5 जा 20। ठीक है, आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को, आपका आएगा 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 45। तो आपका आ गया ये 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 45 2 जा होगा आपका 90। तो आपको ऐसा चाहिए प्रोडक्ट आपका आए, मतलब दो टर्म्स का 90 और उनका सम है -1। ठीक है, प्रोडक्ट आना चाहिए -90 और सम आना चाहिए -1। ठीक है, तो किन टर्म्स का हो सकता है ऐसे सम और प्रोडक्ट, आप करके देख लो। 90 का फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 से होगा आपका 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आपका आ गया 15 और 3 2 जा 6, तो इससे नहीं होगा। फिर 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 5 3 नहीं होगा। 5 2 जा 10 और 6 3 जा 9, तो 10 और 9 डायरेक्ट इनको लेके हम 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका स्प्लिटिंग में डर टर्म है। 2n कॉमन लिया आपने, आपका आया n-5 प्लस 9 कॉमन लिया n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया 2n प्लस 9 इंटू n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आपका आएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड n-5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका n आ गया -9/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से आपका आ गया n5, तो दिस इज़ पॉसिबल। n की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें निकालना है a ऑफ n। तो a ऑफ n आपका आएगा a ऑफ 5 विच इज़ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। तो a ऑफ 5 आ गया हमारा, a की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है 8। ठीक है, तो 2 प्लस 8 4 जा 32 is equals to 34. This is A5. Therefore, n is equals to 5 and A5 is equals to 13. ये हो गई आपकी दोनों टर्म्स की वैल्यू। नेक्स्ट है a is equals to 8, a of n is equals to 62, s of n is equals to 210. Find the value of n and d. आपको n और d की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आपको जो चीज़ गिवन है आपको उसका पहले लिख लेते हैं। a is equals to 8, a of n is equals to 62 and n of n is equals to 210.
ठीक है, एक पिछले क्वेश्चन के जैसा है कुछ कुछ। अब की बार बस आपको डी निकालना है, आपको ए दिया हुआ है, ए ऑफ एन हमें पता है। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन आएगी ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पर हमें ना एन पता है ना डी पता है ना, तो हमारी यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते उसके लिए। अगर हम सम देखें इससे पहले, इफ़ वी फाइंड द सम विच इज़ एस ऑफ एन, तो एस ऑफ एन होता हमारा एन बाई ए प्लस एल, एंड दिस इज एन, एल इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन। तो हमें ए पता है, ए ऑफ एन पता है, एन निकालना है, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो हम इसमें पहले पुट करेंगे, पहले एस इज़ 210 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ए इज़ 8 प्लस एल इज़ 62 है। ठीक है, तो आपका आ गया ये 210 इंटू टू इज इक्वल्स टू एन इंटू 62 प्लस 8 हो गया आपका 70। ठीक है, तो आपका यहाँ आ जाएगा ये इंटू 70, तो एन आ गया आपका 210 इंटू टू बाई 70, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 6। हमारी एन की वैल्यू आ गई। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब हम उसको निकाल सकते हैं ए ऑफ एन से। ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमें पता है n की वैल्यू है 6, तो a ऑफ 6 आपका क्या होगा, a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। ए ऑफ 6 हमें पता है 62 है, a हमें पता है 8 है, प्लस 5d। ठीक है, तो 5d आ गया आपका 62 माइनस 8 विच इज़ 54, और d की वैल्यू आ गई हमारी 54/5। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 54/5। This is the answer. Given a of n is equals to 4, d is equals to 2 and s of n is equals to minus 14, find the value of n and a. आपको n और a की वैल्यू निकालनी है। आपको given है a of n is equals to 4, d is equals to 2 and s of n is equals to minus 14। ठीक है, अब फिर से आप पहले s of n का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एस ऑफ एन की मोस्टली हमारे पास सारी टर्म्स हैं जो हमें चाहिए इसमें। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास आएगा n बाई टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लेकिन हमें n भी नहीं पता और हमें a भी नहीं पता, तो ये तो नहीं चलेगा। फर्स्ट हम निकालते हैं a की टर्म्स में। ठीक है, a ऑफ n होगा हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन आपको इसमें भी सारी टर्म्स नहीं पता, तो इसमें हमें इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इससे निकाल लेते हैं इक्वेशन। हमारा आएगा 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 2, तो आपका आ गया 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो हमारा बचा a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 विच इज़ 6, तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें पता है हमारा s ऑफ n क्या होता है। s ऑफ n इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस a ऑफ n या l। ठीक है, a ऑफ n हमें गिवन है, तो s ऑफ n हमारा है -14 इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस a ऑफ n हमारा है 4। ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ से 14 टू जा 28 इज इक्वल्स टू n a प्लस 4n। ठीक है, n से मल्टीप्लाई हुआ ये और इससे हुआ 42, तो हमारा ऑलरेडी वहाँ चला गया था, तो हमारा आ गया ये n a प्लस 4n। अब हमें a की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें इक्वेशन 1 से, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a क्या आपका आ गया 6 माइनस 2n। ठीक है, 6 माइनस 2n को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन 2, तो आपका क्या आएगा n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n इज इक्वल्स टू -28। आपका आ गया ये 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं इसमें से। आपका आ गया 2n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 4n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा आया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 2 जा 14 होता है, -5 -2 ऐड करेंगे तो
सॉरी -7 + 2 करेंगे तो आपका -5 भी आ जाएगा। तो हम स्प्लिटिंग मेथड टर्म से करेंगे इसका n² -7n + 2n + 14 = 0। n कॉमन आया, n-7 + 2 कॉमन आया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ऐसे नहीं होगा, ये तो आ गया आपका, पर सम आपका इसका नेगेटिव आएगा फिर, तो ये दो टर्म्स तो नहीं होंगी हमारी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? और आपकी आपकी ये भी तो टर्म नेगेटिव हो जाएगी, हमने नेगेटिव 5 लिया था उसमें से, तो 2n² को पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा, ये यहाँ तक टर्म नेगेटिव हो जाएगी आपकी। ये हो गया आपका -28 -28 और -14। ठीक है, जब हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये सारी टर्म का साइन चेंज होना था, हम इसका साइन चेंज करना भूल गए। अब हो जाएगा आपका ये -7n + 2n -14 = 0। n आया, n-7 + 2 कॉमन आया, n-7 = 0। n की वैल्यू आपकी आ गई, एक सेकेंड राइट लिख लेते हैं, n-7 × n + 2 = 0, therefore n = 7, एक सेकेंड, and n = -2। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो गई हमारी n की वैल्यू। अब हमें निकालना है a की वैल्यू के लिए इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, पुट n = 7 इन 1, तो आपका a क्या आएगा, बल्कि इसमें पुट कर देते हैं सीधा, a आ गया आपका 6 - 2 × 7, 6 - 14, तो 6 - 14 हो गया आपका -8। तो ये हो गई आपकी a की वैल्यू और ये थी आपकी n की वैल्यू। n is 7, a is -। नेक्स्ट है हमारा a = 3, n = 8 एंड s of n = 192। फाइंड d। आपको d की वैल्यू निकालनी है बस। आपको ये 3 टर्म्स दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म या a is 3, n है हमारा 8 और s है या s of n बोल सकते हो आप, आपका है 192। ठीक है, आपको इसमें से d की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट s of n के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। s of n क्या होगा हमारा, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, 2a + n-1 × d हम करेंगे तो हम दिस फॉर्मूला विल गिव सम। अब हमें इसमें s पता है, n पता है, a पता है और n तो मतलब हमें पता है, बाहर d निकालना है, तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ d में इक्वेशन आएगी हमारी और हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s of n is 192, 8/2 2 × 3 + 8 - 1 × d। ठीक है, ये आपका आ गया 4, तो आपका आ गया 192/4 = 6 + 7d। 3 × 2 = 6 और ये हो गया आपका 7d। ठीक है, तो आपका आ गया 6 + 7d = 192/4 is 48। ठीक है, तो आपका आ गया 7d = 48 - 6 विच इज़ 42। d आएगा हमारा 42/7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6, 7 × 6 = 42। तो आपका आंसर आ ही गया, therefore d = 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 10 है इसका, n दिया हुआ है आपको विच इज़ लास्ट टर्म, सम दिया हुआ है एंड देयर आर टोटल n 9 टर्म्स, तो आपको n भी दिया हुआ है, आपको a निकालना है। ठीक है, वी हैव l as 28, s of n है हमारा 144, n है हमारा 9। वी हैव टू फाइंड a, ना हमें d पता है। ठीक है, अभी तक हमें d की भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ना हमें a की वैल्यू गिवन है, तो आपको दोनों की वैल्यूज निकालनी है एक साथ। बाकी अगर आप देखो, अगर हम s of n का फॉर्मूला लें, s of n = n/2 a + l, तो इसमें हमें d की ज़रूरत भी नहीं है और हमें सिर्फ a चाहिए, तो वो अकेली मिसिंग टर्म है यहाँ, तो हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। n is 9, तो 9/2, a हमें पता नहीं है, l है 28। अब हमारा बस a की टर्म्स में आ गया ये पूरा। वी हैव 144 × 9/2, तो 9 से आप करोगे इसको कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9/40, 9 × 6 = 54। ठीक है, तो आपका आ गया a + 28 = 16 × 2 विच इज़ 32। तो a आ गया हमारा 32 - 28 विच इज़ 4, देयरफॉर a = 4। ये था हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। ठीक है, तो आपको AP दी हुई है और आपको सम दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें।
तो आपका फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 9, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी विच इज 17। ठीक है, तो आपका ए आ गया, आपका डी आ गया, हमें एस ऑफ एन पता है, सम इज इक्वल्स टू 636। या आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स is equals to 636 if total terms, let's again, if total terms is equals to n। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पता है, सम पता है, आप एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगाओगे तो आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो, जिसमें हमारा फॉर्मूला एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, एस ऑफ एन इज 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 17। आप इसको वहाँ ले जाओ, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे जाके, या आप इसको, हाँ सॉरी, ना आप इसको वहाँ ले जाओगे तो आपका, एक सेकेंड, डी सॉरी डी हमने निकाला ही, डी हमने ऐसे ही लिख दिया, 17 माइनस 9 होगा आपका डी विच इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8। तो हमारा आ गया ये, 2 से आप चाहो तो इसको अंदर से कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से ये भी गया आपका, 2 4 जा 8। ये कैसा होता है, अगर दो टर्म्स है तो दोनों डिवाइड होंगी 2 से। ठीक है, तो इट विल बी 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। तो आपका आ गया 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n प्लस 5। हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हमारा आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। 636 को इसी साइड ले आएंगे, आपका आ गया ये इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो 5n को आपको स्प्लिट करना है ऐसे कि आपका 636 इंटू 4 आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे 53 इंटू 48, तो हमारा आएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया 4n n कॉमन आएगा आपका, सिर्फ n कॉमन आया, हमारा बचा n प्लस 53 माइनस 48 और 636 में आपका कॉमन आएगा यहाँ पे 12 कॉमन आया, आपका बचा 4n प्लस 53, यहाँ पे भी आपका 4 आएगा। ठीक है, विच इज़ 0। तो हमारा आ गया 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आपका आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, तो n आ गया आपका माइनस 53 बाई 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 12, ये पॉसिबल है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 12 टर्म्स का सम हमने लिया हुआ है और उसकी वैल्यू है हमारी 636 सम की। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ईपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है, आपको दी हुई है फर्स्ट टर्म विच इज ए इज 5 और लास्ट टर्म दैट इज एल इज 45, सम इज 400, तो सम इज इक्वल्स टू 400। ये हो गया आपका एस एन। Find the number of terms and the common difference. So you have to find n and you have to find d. ठीक है, तो आपको इन सारी टर्म्स की हेल्प से n और d निकालना है। पहले अगर हम सम का फॉर्मूला यूज़ करें, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, तो हमारे पास n है सिर्फ ऐसी टर्म जो हमें नहीं पता और हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी बस यहाँ से n की फॉर्म में, और n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a इज़ 5, n इज़ 45, तो आपका आएगा ये 45 प्लस 5 इज़ 50, n इज इक्वल्स टू 400 इंटू 2, तो आपका n आया 400 इंटू 2 बाय 50 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा 8 पे, 8 इंटू 2, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आ गई 16। ठीक है, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला हमें पता है l होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है आपका। इसमें हमारे पास a है, n है और l है, हमारा d आ जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू है 45, a इज़ 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी,
तो 16 माइनस 1 हो गया आपका 15D इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5, ये हो गया आपका 40। तो D हो गया हमारा 40/15। ये आपका 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो आपकी D की वैल्यू आई 3/5। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स is equals to 16 and common difference is equals to 8/3। ये है हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म is equals to A which is 17 and last term is equals to L which is 350. The common difference is 9. Common difference is equals to D which is 9. How many terms are there and what is their sum? ठीक है, तो let the number of terms be n and sum be Sn। तो ये हो गया आपका सम, ये हो गई आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं हम लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से विच इज L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वी हैव A T एंड L। N आ जाएगा आपका L इज 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D इज 9। तो आपका आ जाएगा यहाँ से N माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 17 और ये आएगा आपका 333 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका N माइनस 1 क्या आया 333 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ 9 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 37। तो N आ गया आपका 37 1 प्लस 1 विच इज़ 38। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 38। वी हैव टू फाइंड Sn, ठीक है, तो Sn क्या होगा आपका n/2 A प्लस N। S38 आपका होगा 38/2, A इज 17 एंड L इज 350, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 19 जा और आप इसको करोगे तो आपका आएगा यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 350 367। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 6973। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स is equals to 38 and sum is 6973। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे कि एक तो आपको ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो n है वो है आपका 22, टोटल टर्म्स 22 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस विच इज D इज 7। आपको पता है 22nd टर्म क्या है, ठीक है, इसका मतलब आपकी लास्ट टर्म जो है L वो है 149। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम। तो फर्स्ट तो हमें A भी चाहिए, ठीक है, A की वैल्यू के बिना हमारा सम नहीं निकलेगा। तो वी नो दैट L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यूज पुट करेंगे हम तो हमारा आएगा 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। तो आपका आ गया ये 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आई 149 माइनस 7 इंटू 21, आपका आएगा 147। तो A आ गया हमारा 2, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 2। अब हमारा सम का फॉर्मूला क्या है, S ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2, एक सेकेंड, S ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस n, ठीक है, ये हमें पता है S का सम का फॉर्मूला है। तो आपका सम ऑफ 22 टर्म्स क्या आएगा 22/2। A है हमारा 2 और L है हमारा 149। ये आपका आ गया 11 और ये आ जाएगा आपका 151। तो आपका सम आ गया 1661। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP is 1661।
क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में आपको कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ना आपको फर्स्ट टर्म पता है ना आपको कॉमन डिफरेंस पता है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, आपकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने लेट कर लिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 51। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n के इक्वल। पहले लिख लेते हैं n, ये है आपका 51। सेकेंड और थर्ड टर्म हमें पता है। सेकेंड टर्म is equals to A2 which is 14 and third term is equals to A3 which is 18. ठीक है, we know that A2 is equals to A plus D। कैसे? क्योंकि AN is equals to A plus N minus 1 into D। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या है? 14 is equals to A plus D। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? A3, एक सेकेंड, A3 होगा आपका A plus 2D। ठीक है, इसी फॉर्मूले से तो आपकी A3 की वैल्यू है 18 विच इज़ A plus 2D। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो आपका आएगा A plus 2D माइनस A माइनस D इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14। ये आपका कैंसिल हो गया, ये बचा आपका D और यहाँ आपका आएगा 4। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 4। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो हम D की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। आपका आएगा A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 विच इज 10। आपका A आ गया, आपका D आ गया। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब आपका सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स क्या होगा? S51। ठीक है, और आपको पता है कि S ऑफ n क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका S51 होगा, n है हमारा 51, तो 51/2 2 इंटू a विच इज़ 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी इज़ 4। आपका आ गया ये 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, तो आपका आएगा ये 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 जा 20, तो ये आपका आ गया 220। आप इसको करोगे आपका आएगा 110। तो 51 इंटू 110 आपका आ गया 5610। तो देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू 5610। ये हो गया आपका सम। और आपसे बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो आपको n टर्म्स का सम निकालना है और आपको दिया हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स एंड सम ऑफ 17 टर्म्स। ठीक है, गिवन क्या है हमें यहाँ पे? सम ऑफ 7 terms which is S7 is equals to 49 and sum of 17 terms which is S17 is equals to 289. ठीक है, we know that sum of Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो आपका S7 क्या होगा? 7/2 2a प्लस 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 इंटू a प्लस 3d। और S7 हमें पता है, S7 है आपका 49, तो आपका a प्लस 3d आ गया 49/7 विच इज़ 7। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी S17 से। S17 आएगा हमारा 17/2 2a प्लस 16d। ठीक है,
ये आपका होगा S17 289 इज इक्वल्स टू 17 इंटू ए प्लस 8D। 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो आपका आ गया 2 + 8D। ठीक है, अगला हमें करना है 289 डिवाइडेड बाई 17। तो a + 8D इज इक्वल्स टू 289/17, और ये आपका 17 पे ही जाएगा। 289 17 का स्क्वायर है, तो a + 8D हो गया आपका 17। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2a + 8D माइनस a - 3D इज इक्वल्स टू 17 - 7। ये तो आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा 5D और यहाँ आपका आएगा 10। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 2। 5 2 जा 10 होता है आपका। D की वैल्यू पुट करनी है हमें 1 में। ठीक है, तो पुट D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो आपका आ गया a + 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7। a आ गया आपका 7 - 6 विच इज़ 1। Therefore a is equals to 1 and d is equals to 2। आपको a और d की वैल्यू पता चल गई, आपको निकालना है s of n, क्योंकि हमें निकाला था sum of n टर्म्स। तो n/2 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दो बस। n तो हमें पता ही नहीं है, हमें n टर्म्स का ही निकालना है, क्योंकि a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका 2 × 1 + n - 1 इंटू d इज 2। तो 2 आप पूरा अंदर डिवाइड करोगे तो आपका आएगा ये 2 × 1/2 + n - 1 इंटू 2/2। ये आपका हो गया कैंसिल, तो आपका बचा ये n × 1 + n - 1। ये अंदर वाला ब्रैकेट हम खोलेंगे, हमारा आएगा ये n प्लस सिंपल ओपन हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका आया n × n विच इज़ n स्क्वायर। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट करना हमें। शो दैट A1 A2 up to AN for an AP where AN is defined as below। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपको टर्म्स दी हुई है A1 A2 वगैरह, मतलब A1 A2 अप टू AN, ये AP फॉर्म कर रही है जहाँ पे आपको AN दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको वो AP है तो आपको फर्स्ट 15 टर्म्स की जो है वो सम भी बताना है हर केस में। तो वी हैव AN, तो आपको इसमें A1 A2 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, nth टर्म is equals to AN which is 3 + 4n। Therefore A1 क्या होगा आपका 3 + 4 × 1 which is 3 + 4 7। A2 क्या होगा आपका 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 आपका आ गया 11। A3 होगा 3 + 4 × 3, आपका आ गया 3 + 12 15। एंड A4 हो गया 3 + 4 × 4, तो 3 + 16 आपका आ गया 19। ठीक है, देयरफॉर सीरीज आपकी आ गई 7 11 15 19 एंड सो ऑन। अब आपको बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है यानी, तो आपका D क्या आएगा यहाँ A2 - A1 11 - 7 आपका आ गया 4। A3 - A2 आपका आएगा 15 - 11 विच इज़ 4, और A4 - A3 जो आपका है 19 - 15 विच इज़ ऑल्सो 4। ठीक है, डिफरेंस इज सेम in every case, therefore it forms an AP, एक second, AP where A is equals to 7 and D is equals to 4। आपको निकालना है sum of first 15 terms। ठीक है, n is equals to 15, if n is equals to 15, s of n होगा आपका n/2 2a + n - 1 इंटू d। आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, s 15 आ जाएगा आपका 15/2
2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 4, 2 से आपका ये 2 कैंसिल, 2 टू द 4, 15 इंटू 7 प्लस 28, आपका आ गया ये 15 इंटू 35, तो आपका सम क्या आएगा फाइनली 525, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल्स टू 525। ये है हमारा पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी हमारा ए एन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, ठीक है। तो आपको ए एन दिया हुआ है, अब की बार फिर से nth टर्म इज इक्वल्स टू ए एन विच इज 9 माइनस 5n, देयरफॉर ए वन हो गया हमारा 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज़ 9 माइनस 5, आपका 4 आ गया। ए टू क्या होगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 वी हैव माइनस 1। ए थ्री निकालेंगे हम 9 माइनस 5 इंटू 3 विच इज़ 9 माइनस 15, तो आपका आएगा माइनस 6। एंड ए फोर हमारा आ गया 9 माइनस 5 इंटू 4 विच इज़ 9 माइनस 20, तो आपका माइनस 11, ठीक है। इसका मतलब आपका डी होगा ए टू माइनस ए वन, तो आपका आ गया माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, और आपका डी होगा ए थ्री माइनस ए टू विच इज़ माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 1, ये भी आपका आ गया माइनस 6 प्लस 1, तो आपका आ गया माइनस 5, और ए फोर माइनस ए थ्री आपका आ गया माइनस 11 प्लस 6 विच इज़ ऑल्सो माइनस 5, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंस इज सेम, as difference is same in every case it forms an AP, ठीक है, where A is equals to 4 and D is equals to minus 5. If N is equals to 15, तो S of N होगा हमारा N by 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो S of 15 हो गया हमारा 15 by 2 2 इंटू 4 प्लस 14 इंटू माइनस 5, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आएगा यहाँ पे 15 by 2 इंटू, एक सेकेंड, अभी ब्रैकेट हमने सॉल्व नहीं किया है, 4 टू जा 8 माइनस 14 5 जा 70, तो आपका आ गया ये 15 by 2 इंटू माइनस 62, आपका ये गया 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 15 इंटू माइनस 31 विच इज़ माइनस 465, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज माइनस 460। 11th क्वेश्चन है हमारा इसका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। द फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म्स। तो आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of AP is 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या होगा आपका S1, मतलब आप यहाँ 1 की वैल्यू रखोगे, एक टर्म का सम तो क्या होता है वही टर्म ही हो गई, ठीक है। यहाँ आपको इसलिए हिंट में भी दिया हुआ है दैट इज S1, मतलब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, आपका आएगा 4 माइनस 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 आपका आ गया 3, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म या आपकी फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3। आपको बताना है व्हाट इज सेकेंड टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू S2, आपका आ गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू जा 8 2 टू जा 4 आपका आ गया 4, ठीक है। तो आपकी सेकेंड टर्म क्या होगी,
S2 माइनस ए, या आप बोल सकते हो S2 माइनस S1। आपकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म आपकी कुछ है, आपको इन दोनों का सम दे दिया, सपोज ये बी है तो आपको ए प्लस बी दे दिया, उसमें से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपकी यही टर्म आ गई विच इज़ S2 माइनस S1। तो आपका आ गया S2 क्या था आपका 4 और S1 क्या था 3, तो आपकी सेकेंड टर्म आ गई 1। ऐसे ही आपको बताना है थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, ठीक है। तो सिमिलरली sum of first 3 terms is equals to S3। तो आपका आ गया 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 12 माइनस 9, तो आपका आ गया 3 आंसर इसका, ठीक है। तो हमारा S3 है 3, वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपकी आएगी S3 माइनस S2। 3 टर्म्स के सम में से पहली 2 टर्म्स का सम निकाल देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। S3 इज़ 3, S2 है आपका 4, तो आपकी थर्ड टर्म आ गई -1। ये आपकी आ गई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म। हमें चाहिए अब nth टर्म और 10th टर्म। तो सिमिलरली आपका 10th टर्म क्या होगी, आपकी होगी S10 माइनस S9, ठीक है। आप इसमें 10 की वैल्यू रखो तो आपका क्या आएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आ गया ये 40 माइनस 100 माइनस 9 4 जम 36 माइनस 81, ठीक है। तो आप इसको या तो ओपन करके कर लो या आप डायरेक्ट कर लो, तो आपका आ गई -60 माइनस 45, ये हो गया -60 प्लस 45, तो आपकी 10th टर्म आ गई -15, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। तो आपकी nth टर्म क्या होगी Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो इसको आगे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो आपकी nth टर्म होगी, nth टर्म इज इक्वल्स टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये था हमारा Sn का फॉर्मूला, तो आपको दिया भी हुआ था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस आपका हो गया 4n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये आप ओपन करो ब्रैकेट, ये आपका आ गया 4n माइनस 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आपका आ गया ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। इसको हम खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये आपका n स्क्वायर तो सिंपल एक टर्म है, 2n और 4n आपका हो गया प्लस 6n माइनस 5। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर से, बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका बचा ये 5 माइनस 2n, ये है आपका nth टर्म, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपसे पूछा था फर्स्ट टर्म व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ये हमने बता दिया। हम ये और बता देते हैं एक सेकेंड, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज 3, एंड आपसे लास्ट में पूछा था थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स are -1 -15 and 5 minus 2n रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपसे 4 चीज़ें पूछी थी क्वेश्चन में, चारों का आंसर हमने दे दिया।
12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है उनका सम. The first positive integer which is divisible by 6 is 6, फिर 12, फिर 18. ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये. तो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक सेकेंड, पॉजिटिव इंटीजर्स that are divisible by 6 are 6, 12, 18 and so on. ठीक है, तो आपकी ये ए बी तो फॉर्म कर रही है क्योंकि आप में 6 का गैप आता है सब में. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स एन ए पी वेयर फर्स्ट टर्म which is A is 6, common difference which is D is also 6. ठीक है, 6 का गैप है सब में, and number of terms is equals to n which is 40. ये आपको गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि 40 इंटीजर्स का सम निकालना है आपको. ठीक है, therefore s of n क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो आपका सम आएगा यहाँ से s40 which is 40 by 2 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6. ठीक है, तो आपका आ गया 20, 6 2 जा 12 plus 39 into 6. s40 is equals to 20 into 12 plus 39 into 6 आप करोगे, आपका आएगा 234. तो हमारा आ गया 20 इंटू 12 प्लस 234 इज 246. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 4920. देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज 4920. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है, पीछे आपसे पूछा था कि ऐसे नंबर्स जो आपके 6 से डिविजिबल हैं, अब आपसे पूछा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. बात एक ही है. ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, 8 से शुरू होके ऐसे ही चलते रहेंगे, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन. ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 and so on, and this forms an AP where first term is A which is 8, common difference is D which is also 8, and we have number of terms, and number of terms is 15. ठीक है, ये है आपका n which is n is 15. ठीक है, sum of first n terms of AP is equals to Sn which is n by 2 to A plus n minus 1 into D. तो आपका आ गया S15 इज इक्वल्स टू 15 by 2 2 into 8 plus 15 minus 1 into 8. तो S15 आ गया हमारा 15 by 2, 8 2 जा 16 plus 14 into 8. ठीक है, तो हो गया आपका 15 by 2, 16 plus 14 8 जा 112. तो हमारा आ गया 15 by 2 into 128. ठीक है, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 2 6 12, 2 4 8. ठीक है, आपका आ गया 960. Therefore sum is equals to 960. This is the answer. 14th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50.
ठीक है, 0 और 50 के बीच में जितने ओड नंबर्स हैं आपको वो फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें ये पता करना है कि आपके ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इसके बीच में। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 आर 1, 3, 5, 7, 11 सॉन। लास्ट नंबर आएगा आपका 49। ठीक है, इससे जस्ट पहले 49 आता है, दैट इज अ ऑड नंबर। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स एन एपी। एक का डिफरेंस है सब में बस, सॉरी दो का। दिस फॉर्म्स एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म विच इज ए इज 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस विच इज डी इज 3 - 1 2। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि लास्ट टर्म जो आपकी एल है वो है 49। तो आपको सम निकालना है, तो सम देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू n/2 a + n। आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है नहीं है? ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे एल। एल हमें पता है, डी पता है, ए पता है। हम निकाल सकते हैं एल के फॉर्मूले से एन की वैल्यू, a + n - 1 into d। L is 49, A is 1 plus n - 1 into D is 2। तो n - 1 into 2 is equals to 49 - 1 which is 48। तो n - 1 आ गया हमारा 48/2 24। इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 25। Therefore number of terms is equals to 25। ठीक है, एंड सम हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, n/2 a + l। तो n क्या है आपका 25, 25/2 a is 1 l is 49। तो आपका आ गया 25/2 into 50 which is 25/2, सॉरी इस सेकेंड 25 into 25, 2 into 25 आपका आ गया 625। Therefore sum is equals to 625। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब आपको जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कंस्ट्रक्शन जॉब का, तो आपको सर्टेन डेज डिसाइड हुए थे कि भाई इतने दिनों में जॉब खत्म करनी है। उसके बाद हर जॉब के साथ आपको फाइन लगना है। तो फर्स्ट डे 200 फाइन लगा, उसके बाद 250 फाइन लगा सेकेंड डे, थर्ड डे फाइन हो गया 300 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर डे पे 50 रुपीज़ की पेनल्टी बढ़ रही है। ठीक है, +50 +50। तो ये आपका AP फॉर्म कर रही है नंबर। हाउ मच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो हमें ये पता है 30 दिन तक डिले हुआ। फर्स्ट डे पे उसने इतने पे किए, सेकंड पे इतने, थर्ड पे इतने, और आगे 50 डेज का उसको गैप लेना पड़ रहा है। तो आपको बस उसका अमाउंट निकालना है टोटल। तो टोटल अमाउंट होगा आपका सम। ठीक है, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे is equals to ₹200। पेनल्टी, एक सेकेंड सॉरी, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे is equals to ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे is equals to ₹300। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स एन AP। This forms an AP where first term is equals to A is 200, common difference is equals to D which is 250 minus 250। ठीक है, और आपको ये पता है नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स is equals to number of days which is n। तो आपके हो गए 30। वी हैव टू फाइंड द सम। आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है। ठीक है, अमाउंट पेड बाय
कॉन फैक्टर इज इक्वल्स टू, आपका सम का फॉर्मूला होता है एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। आपको वैल्यूज पुट करनी है बस इसमें। एन इज 30, 30/2, 2 इंटू 200 प्लस आपका यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी इज 50। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15, ये आपका आ गया 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 इज 1450। तो हमारा आएगा ये 15 इंटू 1850, या आप बोल सकते हो इसको 27750। देयरफॉर अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 27750, 27,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फाइंड द सम a sum of rupees 700 is used to give 7 cash prizes of students of a school for their overall academic performance. First prize is 20 less than, each prize is 20 less than its preceding prize. Find the value of each prize. ठीक है, तो फर्स्ट को अगर x मिले तो सेकंड नंबर वाले को मिले x माइनस 20, फिर मिले x माइनस 40, क्योंकि इसमें से भी 20 माइनस, इसमें से भी 20 माइनस करोगे तो x माइनस 60 एंड सो ऑन, ऐसे पैसे मिले हैं सबको। तो फर्स्ट प्राइस तो आपको लेट करना पड़ेगा कि कितना था। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका मतलब आपका द कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस इज इक्वल्स टू x माइनस 20 एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस इज इक्वल्स टू x माइनस 40। ठीक है, प्राइजेस आर, या आप बोल सकते हो दिस फॉर्म्स एन AP एंड दिस फॉर्म्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड सॉन, and this forms an AP where first term is equals to A, which is X. Common difference is D, which is 20. हर बच्चे को अपने पिछले वाले से 20 रुपये कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो कम मिल रहे हैं तो आपका -20 आएगा, बल्कि यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो x माइनस 20 माइनस एक्स, तो आपका ये हो गया -20, दिस इज B। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, और टोटल में सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल प्राइजेस is equals to rupees 700, therefore S of n is equals to 700। ठीक है, और हमें ये पता है कि 7 कैश प्राइजेस दिए जाने हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो गई आपकी n की वैल्यू। वी नो दैट S of n is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। तो सम क्या है हमारा, 700 is equals to 7/2 2x plus 7 minus 1 is 6 into d, d is -20। ठीक है, तो 7/2 आपका वहाँ जाएगा, आपका हो जाएगा 700 into 2/7 is equals to 2x minus 120। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल 100 पे, और आपका आ जाएगा ये 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 60। आपके 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी हैव x माइनस 60 एज 100, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 100 प्लस 16 विच इज़ 160। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 160, इससे 20 कम 140, इससे 20 कम 120, फिर 20 कम 100, इससे 20 कम वी हैव 80, 1 2 3 4 5 हो चुके, फिर इससे 20 कम 60 एंड 20 40। ठीक है,
आपकी हो गई 7 कैच पल्सेस, 3 4 5 6 7. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. तो class 1 में जो है will plant 1 tree. तो a section of class 2 will plant 2 trees and so on until class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, तो ये बताना है कि फाइनली कितने ट्रीज प्लांट हुए. तो हमें पता है कि सब में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी. ठीक है, एक सेकेंड. आपके सेक्शन है ए, बी और सी. फिर है आपकी क्लासेस. ठीक है, क्लास 1 2 3 4 सो ऑन अंटिल क्लास 12. तो इसके हर सेक्शन में एक एक ट्री लगाया, इसके हर एक ने 2-2 लगाए, इसमें हर एक ने 3-3, इसमें सब ने 4-4 और यहाँ सब ने 12-12 पेड़ लगाए. ठीक है, तो आप अगर टोटल करो तो क्लास फर्स्ट ने लगाए 3 ट्रीज, इसने कितने लगाए 6, यहाँ कितने लगे 9 एंड सो ऑन अंटिल यहाँ आपके लगे 36, यहाँ आपके लगेंगे 12. तो ये आपके लगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बाय ईच क्लास. ठीक है, therefore total trees planted by each class is equals to 3 6 9 12 so on until 36, and this forms an AP. ये तो आपका 3 का ही टेबल बन रहा है. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. ठीक है, where A, which is first term, is 3 and B, that is common difference, is 3. Also L is equals to 36. हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो आपको निकालना है बस how many trees will be planted. तो we know that S of n is equals to S of n is equals to n by 2 into A plus L. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए इसमें. तो आपकी A था 3, B है 3 एंड L है हमारा 36. ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी आपकी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो L हो गया हमारा 36 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3 विच इज़ 33. तो n माइनस 1 हो गया हमारा 11, 33 बाई 3. n की वैल्यू हो गई 11 प्लस 1 विच इज़ 12. ठीक है, देयरफॉर n की वैल्यू हमारी आ गई. सम है हमारा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल्स टू S ऑफ n विच इज़ n बाई 2 इंटू A प्लस n. ठीक है, तो हमारा n क्या है 12, 12 बाई 2. A है हमारा 3 और n है हमारा 36. 2 6 are 12 और ये हो जाएगा आपका 39. ठीक है, तो हमारे 234 ट्रीज प्लांट हुए. देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल्स टू 234. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18. अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी. एक बार इस पे सेंटर है तो ये सेमी सर्कल बना, इस पे सेंटर ये सेमी सर्कल, इस पे सेंटर ये सेमी सर्कल. ठीक है, एंड द रेडियस आर गिवन एज शोन इन द फिगर. द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल वीड बाय 13 कॉन्जिक्यूटिव. तो आपको एक तरह से सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसकी निकालनी है सम, उसका सम निकालना है. तो आपको टोटल स्पाइरल का सम मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि इस सेमी सर्कल का जो लेंथ होगी वो होगा इसका यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस, फिर आपको इसका सरकमफ्रेंस चाहिए, फिर आपको इसका सरकमफ्रेंस चाहिए एंड सो ऑन अंटिल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स आर कंप्लीटेड. ठीक है, तो हमें पता है सबकी रेडियस, हमें चाहिए पेरीमीटर या आप बोल सकते हो सरकमफ्रेंस, वो भी हाफ. ठीक है, circumference of semicircle is equals to pi r. 2 pi r का हाफ. ठीक है, तो हमें पता है ये है हमारी लेंथ. तो L1 क्या होगा आपका, L1 होगा हमारा दिस
और रेडियस हमें गिवन है 0.5, ठीक है। तो हमारा हो गया ये 0.5 पाई, ठीक है। तो आपका L2 क्या होगा 1 पाई, 1.0 पाई। L3 होगा हमारा 1.5 पाई। सिमिलरली L4 होगा हमारा 2.0 पाई। और ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक है। आप देखो हर एक में आपको सिर्फ 0.5 का गैप है। दीज आर फॉर्मिंग एन AP, ठीक है। दिस फॉर्म्स एन AP where A is equals to 0.5 pi and D is equals to 0.5। आप इसमें से इसको माइनस करो, 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो आपका क्या आएगा, पाई कॉमन आ गया, 1.0 माइनस 0.5, ठीक है। तो आपका बचा 0.5 पाई, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.5 पाई। आपको A पता है, आपको D पता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स is equals to number of consecutive semicircles which is n। तो ये हो गया आपके 13। आपका सम होगा S of n is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। आपको n की वैल्यू पता है 13, 13 by 2 2 इंटू a हमने निकाला था 0.5 पाई प्लस n minus 1 which is 12 into 0.5 पाई। 13 by 2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई आपका कॉमन आ गया, आपका बचा 1 प्लस 6, इसमें से 2 कॉमन आएगा, आपका बचा 6। आपका आया 13 by 2 इंटू 2 इंटू 0.5, पाई की वैल्यू है 22 by 7 इंटू 7। आपका 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आप पॉइंट हटाओगे, आपका आएगा नीचे 10, 5 2 10, आपका आ गया 11, हमारा आया 13 इंटू 11। तो आपका आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सच स्पाइरल of 13 consecutive semicircle is equals to 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 है हमारा 200 logs are stacked in a following manner। यहाँ 20 logs बॉटम है, फिर 19, फिर 18 so on, ठीक है। हाउ मैनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are placed in the top row। आपको n निकालना है और आपको n निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ logs stacked in each row is equals to 20, 19, 18 and so on, ठीक है। This forms an AP where A is equals to 20 और D क्या आएगा हमारा 19 minus 20 which is -1। तो हमारे पास A है, हमारे पास D है, एंड वी नो दैट सम, मतलब हमारे पास टोटल जितने लॉग्स हैं वो हैं 200। दिस इज गिवन, ठीक है। तो आपको निकालना है अब सम के फॉर्मूले से n की वैल्यू, क्योंकि s ऑफ n की हमारे पास सारी टर्म्स है n के अलावा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका आ गया ये 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। तो आपका आ गया ये 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। इसका साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाले का, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाई -1, तो ये हो गया आपका -n प्लस 1। तो हमारा आ गया 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, ठीक है। तो हमारा आएगा ये 41 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनका हमारा सम हो -41 और प्रोडक्ट हो 400, ठीक है। 16 इंटू 25 -16 इंटू -25, आपका प्रोडक्ट होगा 400 और सम होगा आपका 14। आपको ये पता कैसे आया, तो देखो 400 को अगर हम करेंगे 2 2 जा 4, 200 पे 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
ठीक है। 5 जो आपका आएगा 25, 2 जा 4, 48, 8 जा 16, प्रोडक्ट तो आपका आ गया 400। हमें बस सम देखना 41 आएगा कि नहीं। 6 5 11 और आपका आ गया 41। तो हमारी यही टर्म्स होंगी -16 एंड -20। ठीक है, तो हमारा आ गया ये n स्क्वायर -16 एन -25 एन प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आया, n -16 -25 कॉमन आया, n -16 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया n -25 इंटू n-16 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी n की वैल्यू आएगी 25 और 16। तो या तो 25 लॉग्स हो सकते हैं या 16 लॉग हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी। अगर हम दोनों वैल्यूज के हिसाब से a ऑफ n निकालें तो हमारा a ऑफ n क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आपका a 16 क्या होगा, a की वैल्यू क्या थी हमारी 20 और d है हमारा -1। a है हमारा 20, d है हमारा -1। तो हमारा आ गया 20 प्लस 16 -1 इंटू -1। आपका आ गया 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, तो आपके आ गया 5। a ऑफ 20 आएगा हमारा, सॉरी नॉट 20, a ऑफ 25, a ऑफ 25 आएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20 प्लस 25 -1 इंटू -1, हमारा आ गया ये 20 माइनस 24, ये आपका 24 इंटू -1, आपका आ गया -4। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी लास्ट जो रो है इसमें -4 लॉग्स नहीं हो सकते। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपकी 16 रो बनी और लास्ट रो में आपके 5 लॉग्स जो हैं वो स्टैग्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 5 मीटर का डिस्टेंस है। द अदर पोटैटोज आर स्टेक्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। फिर 3-3 मीटर के गैप में एक एक पोटैटो रखा हुआ है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ठीक है, ऐसे आपके 10 पोटैटोज है। कंपटीटर को स्टार्ट करना है बकेट से, वो यहाँ जाएगा, पोटैटो उठाया वापस गया इसमें डाला। ठीक है, वापस गया इसमें से उठाया वापस डाला, फिर वापस गया यहाँ से पोटैटो उठाया यहाँ डाला। वो ये तब तक करता रहेगा जब तक सारे पोटैटोज जो है वो बकेट में नहीं डाल देता हो। तो आपको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो फिर आप देखो तो फर्स्ट डिस्टेंस उसका था 5। ठीक है, 5 डिस्टेंस के लिए गया वो और 5 ही वापस आया। ये डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रैवल किया, 5 जाके 5 आके। तो 5 इंटू 2 उसने 10 मीटर ट्रैवल किया फर्स्ट। सेकेंड में उसने कितना करा, 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 इंटू 2 मतलब 16। थर्ड में उसने कितना करा, 5 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, 6 प्लस 5 इज़ 11 इंटू 2, तो आप उसने करा 22। ठीक है, उसने 22 मीटर ट्रैवल करा उसके लिए। तो ऐसे ही वो आगे करता रहेगा। आप ये देखो ये AP फॉर्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर इन फर्स्ट रन या टू गेट फर्स्ट पोटैटो इज 5 इंटू 2, आपका आ गया 10 मीटर। ठीक है, इन सेकेंड रन या आप बोल सकते हो फॉर सेकेंड पोटैटो, बल्कि इसको लिख देते हैं फॉर करके, एक सेकेंड, फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर सेकेंड पोटैटो। आपका आ गया ये 5 प्लस 3 विच इज़ 8 इंटू 2 इज 10। ठीक है, फॉर थर्ड पोटैटो आपका आ जाएगा 11 इंटू 2 विच इज़, सॉरी ये था 16 मीटर और ये आपका आ गया 22 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देखो गैप कितने कितने का आ रहा है, यहाँ 6 का आएगा, यहाँ 6 का आएगा, फिर 6 का आएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार आपका 3 इंटू 2
इतना डिस्टेंस आपका 3 इंटू 2 हर बार बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे 3 का ये डिस्टेंस है और 2 बार गई आई, इतना 6 मीटर उसने हर बार ट्रैवल किया, तो ये आपका हर बार बढ़ रहा है 6 मीटर। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन AP where first term which is A is 10, ठीक है, first term is 10, common difference which is D is 6, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें ये पता है कि कितने जो है बार उसने ये करा, क्योंकि हमें गिवन है कि 10 पटाटोज थे, ठीक है, 10 पटाटोज थे तो वो 10 बार गई है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट के लिए, फिर सेकेंड टाइम सेकेंड के लिए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पटाटोज विच इज n एंड दिस इज 10, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कवर्ड इज s ऑफ n विच इज n/2 a प्लस n-1 इंटू d। तो आपका आएगा ये n इज 10, तो 10/2 2 इंटू 10 प्लस n-1, तो 10-1 इज 9 इंटू 6, आपका आ गया 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54, तो आपका आएगा ये 5 इंटू 74 विच इज 370। Therefore, the competitor will run a total distance of 370 मीटर। 370 मीटर उसने टोटल कवर करा डिस्टेंस, एक बार गई वापस आई, गई वापस आई, गई वापस आई, ऐसे 10 बार करा अगर उसने तो। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।